हेलो मित्रों, बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट 2021 को लेकर बहुत दिन के बाद लेकिन फिर से एक बार ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल है। और इस बार ये माहौल इसलिए है कि सचिव सर ने सीधे नियमावली के साथ अगले हफ्ते मीटिंग रखने को कहा है। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी को पता है कि लगातार बीएसएससी पे दबाव बनाया जा रहा है। बिहार सरकार भी दबाव बना रही है कि आप जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें। और हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव जी के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था इस विषय पर लेकर कि कोरोना तो एक बहाना है, असल मसला बीएसएससी को लटकाना है। फिर बाद में पता नहीं क्या ऐसा इशू आया कि वो ट्वीट ट्रेंड नहीं कर पाया। मैंने भी शेयर किया था उनके ट्वीट को, बट कोई नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात बन चुकी है कि आखिर बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट का डेट तो चलो आप बाद में दे ही देना, क्योंकि ये अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये भी तो पॉसिबल नहीं है कि क्या कि टाइपिंग स्पीड या फॉन्ट बता दिया जाए। लगातार हम लोग अफवाहों में ज़िंदगी जी रहे हैं। कभी ये घोषणा होती है कि टीसीएस ने कहा है कि 30 वर्ड होगा, कभी टीसीएस कहता है 35 वर्ड होगा, जबकि बीएसएससी के सचिव कहते हैं 40 वर्ड होगा। तो कुछ समझ में आता नहीं है कि 30 है कि 35 है कि 40 है। खैर, इस बीच एक बहुत अच्छी बात निकल कर ये आ रही है कि सभी लोगों की स्पीड 30 तो कम से कम चली ही गई है। अब ये लोग इसको 40 करने में लग गए। वर्तमान में भविष्य में हो सकता है कि ये 50 जाए और 60 जाए, बट मेरा ये मानना है कि स्पीड 100 भी चला जाए, लेकिन अगर बीएसएससी को नौकरी नहीं देना है तो वो आपको इसी तरह से उलझा के रखेगा और कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों ने याद रखा होगा, आपको याद होगा कि हम लोगों ने 7 तारीख को एक ट्वीट कैंपेन भी चलाया था। लेकिन यहाँ बीएसएससी और बिहार सरकार ऐसी सोई हुई है कि कोरोना तो छोड़ दीजिए, वो तो दूर नहीं हो रहा है, लेकिन बीएसएससी पे भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन चलिए, एक हल्की फुल्की ही सही, लेकिन बीएसएससी में फिर से अफरा तफरी की माहौल जरूर आई है। और ये अफरा तफरी का माहौल है सचिव ने, क्योंकि एक नियमावली के साथ अगले हफ्ते मीटिंग रखने को कहा है। सारे ऑफिस के स्टाफ जो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, अब तो खैर 50% अटेंडेंस के साथ वो ऑफिस भी आ रहे हैं। तो सचिव ने शायद इसीलिए कहा है कि नियमावली के साथ अगले हफ्ते मीटिंग रखा जाए। अब ये नियमावली क्या है, मैंने आपको कई बार बताया है कि बिहार में जो भी एग्जामिनेशन हुई है सभी के लिए बस एक ही नियमावली है। और अभी जो बीएसएससी एग्जामिनेशन लेने वाला है इसके लिए तो बेसिकली कोई नियमावली थी ही नहीं, क्योंकि अगर नियमावली होती तो ये वैकेंसी जब 2014 में आई या 2016 में जब इसको रिवाइज्ड किया गया कुछ लोगों के लिए, तब भी इस नियमावली की चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन उस समय कोई चर्चा नहीं थी। आज तक आपने कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं देखी होगी जिसमें नियमावली नहीं लिखी होती है। नियमावली पहले ही लिख दी जाती है कि 30 वर्ड होगा कि 35 वर्ड होगा। इसमें भी वही चीज़ था, इनको बस ऐसे लोग चाहिए थे जो टाइपिंग कर पाते, और दूसरी बात इसमें इनको ऐसे लोग चाहिए थे जिनके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होता। लेकिन इन्होंने देखा कि भैया एग्ज़ाम तो जल्दी करवा नहीं सकते और बच्चे सर पे चढ़े जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि हम नियमावली देखेंगे। और आप सभी को पता है कि जब सरकार फंसती है तो वो सीधा बोलती है कानून के हिसाब से चलेंगे। तो बस यही है, कुछ नहीं। बस हम लोग को दौड़ाया जा रहा है, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है और हम लोग के समय के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो कर तो कुछ नहीं सकते। लेकिन हाँ, चलिए, एक अच्छी खबर है कि अफरा तफरी अगर ऑफिस में आई है तो अफरा तफरी का निश्चित रूप से फ़ायदा हम लोग को मिलना चाहिए। कम से कम चलिए, जो नियमावली उन्होंने सोचा है नया वही तो बता दे। जितनी जल्दी बता दे उतनी अच्छा होगा। और ये खबर है कि अगले हफ्ते इसकी मीटिंग होने वाली है। तो खैर, मीटिंग से अपने को क्या है, मीटिंग अगले हफ्ते हो चाहे इस हफ्ते हो, अपने को बस एक चीज़ से मतलब है कि ये नियमावली जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आ जाए, क्योंकि ये नियमावली ही क्लियर करेगा कि अब बीएसएससी क्या सोच रहा है। कहीं उसकी मंशा तो नहीं बदल गई, कहीं अब वो तो 50 की स्पीड वाले लोगों को नहीं खोज रहा है। और मेरे को तो हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि मैं बहुत सारे ग्रुप से जुड़ा हूँ जिसमें टाइपिंग वाले बच्चे जुड़े हुए हैं। उनमें से किसी की स्पीड 57 है, किसी की स्पीड 67 है, किसी की 63 है। कल तो मैंने एक भाई का देखा, उन्होंने 71 की स्पीड पकड़ ली अंग्रेजी में। अरे भैया, आप 100 की स्पीड पकड़ लो, लेकिन होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं होने जाने वाला है? क्योंकि ये इतना समय जब किसी चीज़ में लगता है ना, तो इसका एक ही मतलब होता है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ, हमारे पुरखों ने इस बात को ज़रूर कहा है, देर भली तो अच्छा है, देर हुआ तो अच्छा है। लेकिन यहाँ देर हुआ तो अच्छा नहीं, यहाँ देर हुआ तो सेटिंग, इसका ये मतलब होता है। खैर, इसमें भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ तय है कि टाइपिंग जितनी भी मांगी जाए हम लोग देने के लिए तैयार हैं, बट वो नियमावली तो जारी करे। एकदम सही बात है कि 30 से ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, लेकिन हम लोगों ने जिस हिसाब से अभी तैयारी कर ली है ना, मेरे को लगता है 40 भी बोल दे तो मैक्सिमम लड़का बोलोगे ले लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितनी
पोस्ट है उसके लिए तो इतनी लोगों ने कम से कम 10,000 लोग तो टाइपिंग करके तैयार हो ही चुके हैं जिनकी स्पीड 40 पार कर चुकी है। मैं आपको वर्तमान परिस्थिति बता रहा हूँ। मैं 6 से 7 ग्रुप्स में जुड़ा हूँ और उन सब ग्रुप में मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि 30 तो सब ने कब के पार कर लिए हैं और अभी एग्ज़ाम होने में 2 महीना लगेगा कि 6 महीना लगेगा कि 1 साल लगेगा, तब तक तो लोग 40 या 50-60 को पहुँच जाएंगे। तो अब ये चीज़ छोड़ दीजिए कि नियमावली में स्पीड की बात होगी, क्या बात होगी, कुछ भी बात हो, बस इतनी बात है कि सभी की स्पीड बढ़ने जा रही है और इतनी स्पीड बढ़ जाने वाली है कि वो अगर 50 भी मांग देना साल भर के बाद, अगर बोले कि नहीं मैंने 50 बोला था, तो भी हम लोग एग्ज़ाम निकाल देंगे, क्योंकि अब लोग विरोध नहीं, अब लोग केवल सरकार का साथ देना चाहता है। कर भी कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि अपने पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। फिलहाल बस इतना ही। फ़ॉन्ट की जहाँ तक बात है तो हो सकती है नियमावली से केवल एक चीज़ क्लियर हो कि वो हिंदी का फ़ॉन्ट क्या रहेगा, हिंदी किस में टाइपिंग करना है। बाकी तो कुछ भी क्लियर कर दे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग को जो मांग है, मांग ये है कि लिस्ट जारी की जाए, वो करने वाले हैं नहीं। हम लोग की दूसरी मांग है कि एग्ज़ाम की डेट जारी की जाए, तो उसके लिए उनके पास एक प्रॉपर सा बहाना है। और हम लोग की तीसरी मांग है कि स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से सब काम हो, तो वो तो कभी बिहार में हो ही नहीं सकता। ये तो एकदम अंतिम मांग अंतिम ही रह जाएगी। तो फिलहाल मित्रों बस इतना ही। जितनी जानकारी थी मैंने आपको दी। नियमावली के साथ एक मीटिंग होने वाली है जिसका उनको बहुत ज़्यादा मतलब होगा, हमारे से कोई मतलब लेना देना है नहीं कुछ भी, क्योंकि नियमावली कुछ भी हो, हम लोग को तो बस टाइपिंग करना है। धन्यवाद। थैंक यू मित्रों, थैंक यू।